चलिए लेसन रीड करते हैं। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से ही इनकार कर दिया। जैसे कि लेखिका ने पहले ही बताया था कि कभी भी हमें लड़की होने की हीन भावना का शिकार नहीं होना पड़ा। नानी और परदादी की परंपरा हम लोगों ने कायम रखी। चलिए रीड करते हैं लेसन आगे। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम था रानी, बाहर का नाम मंजुल। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं थी। घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी से चलाया था। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग अपनी पोंगापंथी घरगुस्सी क्यों हो, नाम क्यों बदला। हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है। पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे, 5 बेटियां से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम है गौरी और बाहर का चित्रा। वह नहीं लिखती। उसका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। खैर, उसके बाद जब चौथी 5वीं बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बातें ज़माने की सुनी कि उनका एक नाम ही रखा, रेनू और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ, राजीव। मज़े की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रही, अचला और राजीव। फिर उसमें आ फंसे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले। चलिए लेखिका क्या कहती है देखते हैं। यहाँ लेखिका अपने बहनों के बारे में और भाई के बारे में बता रही है। लेखिका कहती है कि परदादी की मन्नत से जो पहली लड़की हुई वह थी मेरी बड़ी बहन मंजुल, जिसका घर का नाम रानी था और बाहर का मंजुल। शादी के बाद से उसने लिखना शुरू किया, इसलिए उसने अपने पति का नाम आगे लगाया और मंजुल भगत के नाम से लिखने लगी। दूसरे नंबर पर मैं थी, जिसका घर का नाम उमा था और बाहर का नाम मृदुला था। मैंने भी शादी के बाद से लिखना शुरू किया मृदुला गर्ग के नाम से। लेखिका कहती है उन दिनों नारीवाद का चलन हुआ था, जिसमें शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज था। हमसे कई लोगों ने पूछा भी था कि आप लोगों ने शादी के बाद नाम क्यों बदला। उसका उस समय हमारे पास
कोई ढंग का जवाब नहीं था और आज भी नहीं है। नाम बदलने से हमारे व्यक्तित्व में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो फिर नाम क्यों न बदले। पिताजी से कई लोग पूछते थे कि 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा? आपका मन नहीं भरा क्या? जो आपने अपनी बेटियों के 2-2 नाम रखे हैं। लेखिका की तीसरी बहन का घर का नाम गौरी और बाहर का नाम चित्रा था, जो लेखिका से छोटी थी। चित्रा राइटिंग से दूर है। वह लेखन कार्य नहीं करती, वह लिखती नहीं है। उसका कहना है, लिख तो लूं, पर घर पर पढ़ने वाला भी तो हो। घर पे पढ़ने वाला भी तो होना चाहिए। घर पर पढ़ने वाले नहीं हैं, इसलिए वह नहीं लिखती। उसके बाद चौथी और 5वीं बेटियों का जन्म हुआ तो पिताजी ने लोगों की इतनी बातें सुनी कि उन्होंने उन दोनों का एक एक नाम रखा, रेनू और अचला। इसके बाद एक बेटा हुआ जिसका नाम राजीव रखा गया। लेखिका कहती है कि बीच की दोनों बहनें मतलब चित्रा और रेनू राइटिंग नहीं करती। उन्होंने लिखना शुरू नहीं किया। उसके बाद अचला और राजीव फिर राइटिंग के प्रोफेशन में आ गए। अचला लेखिका से 8 साल छोटी है। वक्त के बदलाव को देखते हुए उसने अंग्रेजी में लिखना शुरू किया और राजीव ने हिंदी में लिखना शुरू किया। इसका नेक्स्ट पार्ट हम कल पढ़ेंगे।